मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजाना की तरह आज भी टीम 11 के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बाहर से आ रहे 20 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों का क्वारंटीन सेंटर्स में ही स्किलिंग डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल योगी सरकार ने श्रमिकों और कामगारों की सुरक्षित वापसी के साथ ही लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए गांव और कस्बों में ही नौकरियां या रोजगार देने की योजना बनाई है। लेबर रिफॉर्म कानून में हर कामगार या श्रमिक को रोजगार और नौकरी के साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए वेतन की गारंटी, उसके काम के घंटों की गारंटी और सुरक्षा की गारंटी होगी। अब तक 8 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार प्रदेश लौट चुके हैं। पिछले 3 दिन में 80 ट्रेनों से करीब 1.25 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। प्रतिदिन 35 से 40 ट्रेन से प्रवासी श्रमिक यूपी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सभी की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के साथ ही मदद के निर्देश भी दिए हैं। क्वारंटीन पीरियड पूरा होते ही योगी सरकार मजदूरों के रोजगार और नौकरी की व्यवस्था कर रही है। मनरेगा, ईंट भट्टों के अलावा चीनी मिलों और एमएसएमई सेक्टर्स में रोजगार दिए जा रहे हैं। जिनमें बीमारी के थोड़े भी लक्षण हैं, उन्हें कोविड अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा महिला कामगारों और श्रमिकों के लिए महिला सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा की गारंटी की योजना भी योगी सरकार ने बनाई है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए भी नौकरी और रोजगार पैदा करने की रणनीति तैयार की गई है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को चीन के बड़े उद्यमों के साथ ही साथ बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश की तुलना में बेहतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का बड़ा हब बनाने में जुटी हुई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से विशाल रघुवंशी। विशाल, आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। आज जो एजेंडा था बहुत महत्वपूर्ण था कि तमाम जो श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आने के बाद उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, साथ ही साथ आने वाले दिनों में उन्हें रोजगार मिल सके और तमाम तरह से इसको लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है, फैसले भी लिए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लगातार यूपी सरकार श्रमिकों को लेकर नित्य नए फैसले करती हुई दिखाई पड़ रही है। चूँकि लगातार सरकार की तरफ से ये तैयारी भी कर दी गई थी पहले ही कि जितने भी श्रमिक वापस आ रहे हैं उनका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होने के बाद उनको रोज़गार दिया जाए। इस कड़ी में अगर हम बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत कल तक के जो फिगर थे वो ये थे कि 17,96,220 जो मजदूर थे उनको रोज़गार दे दिया गया था। इसके साथ सरकार की तरफ से ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि अंतिम व्यक्ति तक जो रोज़गार पहुंचना है उसकी कोशिश जो है वो सरकार कर रही है और लगातार इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में तमाम उद्योग आ सकें। सीएम ने आज बैठक में ये बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको उनके गृह जनपद तक छोड़ा जाए। अगर उनके अंदर कुछ भी लक्षण है तो उनको क्वारंटाइन कराया जाए। उसके बाद उनके ठीक होने के बाद उनको तुरंत ही रोज़गार दिया जाए। इसमें अगर देखा जाए तो करीब 53,000 के आसपास जो नवीन जो जॉब कार्ड हैं, जो बाहर से जो मजदूर आए थे, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके बनाए जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो इससे पहले मनरेगा मजदूरों की जो धनराशि थी उनके अकाउंट में 611 करोड़ रुपये यूपी सरकार पहले ही भेज चुकी है। और अब चूँकि आज सीएम ने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर सरकार ध्यान दे रही है। जिला लेवल पर बाकायदा कमेटियां बनी हैं। जिलाधिकारियों को ये साफ तौर पे कहा गया है कि सभी के जॉब कार्ड बनने चाहिए और इसके साथ साथ जो एक मजदूरी की जो बात है, चूँकि 100 दिन जो मजदूरी के हैं मनरेगा के तहत उसको देने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। उसके निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके लिए ग्राम विकास विभाग को निर्देशित किया जा चुका है। एमएसएमई विभाग को भी ये निर्देश दिया गया है आज की बैठक में भी कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो उद्योग हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जाए। इसके साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रेडीमेड जो गारमेंट्स की जो या ये कह सकते हैं जो रेडीमेड जो फैक्ट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बात सीएम की तरफ से कही गई है, क्योंकि सीएम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आर्थिक संकट आ चुका है और ऐसे में आर्थिक संकट को कैसे दूर करना है इस बात को लेकर
मंथन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि जो श्रमिक हैं उत्तर प्रदेश के, जो निवासी हैं, जो पहले से ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में थे और जो अब बाहर से आ रहे हैं, चूँकि लाखों की संख्या में बाहर से मजदूर अभी भी आ रहे हैं और एक के बाद एक कोशिश लगातार जारी है कि चाहे वो बसों से चाहे ट्रेन से मजदूरों को लाया जा रहा है। तो ऐसे में उन मजदूरों को उनके ही गृह जनपद में, उनके ही घर के आसपास रोजगार मिल सके, इस बात को लेकर सीएम ने आज निर्देश दिए हैं। इस बात को लेकर बहुत फोकस किया है कि जो तमाम जो लघु उद्योग हों या तमाम और भी जो बड़े उद्योग हैं उनको कैसे कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला ये लिया गया था कि जो श्रम कानून था उसको 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। कुल 40 जो नॉर्म्स होते हैं जो नियमावली में, उनमें से 38 जो कानून के जो नॉर्म्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में श्रम विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था ताकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, खासतौर से जो विदेश में इंडस्ट्रीज़ थी चीन में या जापान में, तमाम और जगहों पर, वो उत्तर प्रदेश कैसे आए और यहाँ पर कैसे औद्योगिक विकास हो सके, इसके साथ साथ लोगों को रोजगार मिल सके, इन सब चीज़ों को लेकर सीएम कोशिश कर रहे हैं और आज की बैठक में भी कुछ इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। इस बात को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकारी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि मजदूर जो आ रहे हैं उनके जॉब कार्ड बन रहे हैं कि नहीं, वो भी समय समय पर अपनी प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजें। इसके साथ साथ अलग अलग विभाग की ड्यूटी तय कर दी गई है। कई विभागों को लगाया गया, मात्र एक विभाग पर सीएम डिपेंड नहीं है। उन्होंने ग्राम विकास विभाग को भी लगाया है और इसके साथ साथ एमएसएमई विभाग को भी लगाया है। इसके साथ खुद एक शासन लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल जो है बनाई गई है जो ये देख रही है कि मजदूर जो आ रहे हैं वो अपने घरों में पहुंच के उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और हाँ, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार इस बात को लेकर भी कोशिश कर रही है कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिला है मजदूरों को जो बाहर से आ रहे हैं, उन तक सरकार की तरफ से जो सहायता राशि के तौर पर जो राशन किट है वो पहुंच सके और उस राशन किट में भी कोई धांधली ना हो, कालाबाजारी ना हो, इस बात के भी निर्देश दिए हैं। आज की जो बैठक थी मुख्यतः श्रमिकों को लेकर थी, उद्योगों को लेकर थी और आज की बैठक में साफ तौर पर निर्देश सीएम ने दिए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन श्रमिकों को अब तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है या अभी तक कुछ दिनों में नहीं मिल पाता है, उन सूरत हालों में उन्हें राशन किट मुहैया होती रहे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विशाल, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।